जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, शिवपूजन सहाय, मैथिली शरणगुप्त या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चलें। यह प्रमुख पंक्ति इनमें से किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम इनमें से किसने दिया था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा का सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास। ब्रज भाषा का सम्राट इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, जायसी की रचना नहीं है। ऑप्शन है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या फिर बीजक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीजक। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है बीजक। और बीजक कबीरदास की रचना सखी शबद रमैनी का संकलन है। और बीजक के संकलनकर्ता कबीरदास के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। कौन थे? धर्मदास। अगला क्वेश्चन, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कीर्ति है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन इनमें से किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। ऑप्शन है दोहा चौपाई शैली, बैरवै शैली, मनसबी शैली या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोहा चौपाई शैली। गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? तो दोहा चौपाई शैली में। अगला क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास की लेखिका है। ऑप्शन है ममता कालिया, कृष्णा सोप्ती, मन्नू भंडारी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन है यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार या फिर नीरजा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंगन के पार द्वार। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? वह है आंगन के पार द्वार। और आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञ की रचना है।
अगला क्वेश्चन, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। अगला क्वेश्चन, मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं। ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन, डॉक्टर संजीव या फिर श्री राम शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन। मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है अज्ञे, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी नंदुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, रामदरस मिश्र या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, तुलसीदास या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, काग के भाग बड़ू सजनी, हरि हाथों से ले गए माखन रोटी, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, सूरदास या फिर रसखान। राइट आंसर है ऑप्शन डी रसखान। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल या फिर भोलानाथ तिवारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा इनमें से किसने दी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या फिर राम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, अभिनय जयदेव, कवि शेखर, दशाविधान, खेलन कवि आदि उपाधियां किस कवि को प्राप्त थीं? ऑप्शन है जयदेव, विद्यापति, पुष्पदंत या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। दी गई उपाधियां इनमें से किस कवि को प्राप्त थीं? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन है ग्रियर्सन, गारसादा तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। भक्ति काल को स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। और भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, अरुण कमल या फिर राजेश जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो मंगलेश डबराल का। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है दादू दयाल, हरिदास,
गरीब दास या फिर सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो स्वामी हरिदास। अगला क्वेश्चन, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ऑप्शन है ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा या फिर कृष्ण भक्ति शाखा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम भक्ति शाखा। स्वामी अग्रदास का संबंध इनमें से किस भक्ति शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से। अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। कविता किस पत्र में छपी थी? ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादामनी या फिर सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। दी गई कविता इनमें से किस पत्रिका में छपी थी? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका में, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें ब्राह्मण पत्रिका की, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। आनंद कादामनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। इनमें से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन, किसान के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिऔध या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरणगुप्त। किसान इनमें से किसकी रचना है? तो मैथिली शरणगुप्त की। अगला क्वेश्चन, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन शास्त्री, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे या फिर गिरिजा कुमार माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर। अधैर्य का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिलोचन शास्त्री या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिलोचन शास्त्री। हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो वह है त्रिलोचन शास्त्री। अगला क्वेश्चन, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। ऑप्शन है सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। ऑप्शन है राज्यश्री, विशाख, करुणालय या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, करुणालय। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य इनमें से कौन सा है? तो वह है करुणालय। और करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है। ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, निबंध के लेखक इनमें से कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस समाचार में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? ऑप्शन है बनारस अखबार, कविवचन सुधा, उदंत मार्तंड या फिर सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदंत मार्तंड। हिंदी के किस समाचार पत्र में
खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है तो उदंत मार्तंड में। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है जो 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे पंडित जुगल किशोर? अगर हम अन्य पत्रिकाओं के संपादक की बात करें तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और बनारस अखबार पत्रिका के संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। अगला क्वेश्चन, रैदास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामानंद। रैदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो रामानंद। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? ऑप्शन है रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुंदरदास। मुगल बादशाह शाहजहां ने इनमें से किस कवि को महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी? तो सुंदरदास को। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है कामायनी, उर्वशी, प्रिय प्रवास या फिर पद्मावत। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है प्रिय प्रवास, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। बात करें पद्मावत की तो पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञे या फिर श्रीकांत वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि माना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है राणा प्रताप, हरिऔध, श्याम नारायण पांडे या फिर सोहनलाल द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी इनमें से किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन है अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। इनमें से किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, अज्ञे या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? हमारा ऑप्शन है रत्नाथ की चाची, दादा कामरेड, इमरतिया या फिर बाबा बटेश्वर नाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी दादा कामरेड। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो वह है दादा कामरेड और दादा कामरेड यशपाल की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन,
महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सेक्सरिया पुरस्कार, द्विवेदी पदक या फिर भारत भारती पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेक्सरिया पुरस्कार। महादेवी वर्मा को नीरजा रचना के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो सेक्सरिया पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन है पद्मावत, प्रियप्रवास, साकेत या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंदवरदाई हैं। कौन है चंदवरदाई? बात करें साकेत की, तो साकेत मैथिली शरणगुप्त की रचना है। प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को चारण काल इनमें से किसने कहा था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है नाभादास, वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी या फिर गोस्वामी विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो वह थे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन है भारोपी, द्रविड़, आस्टिक या फिर चीनी तिब्बती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारोपी। हिंदी इनमें से किस परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कैसी थी? ऑप्शन है ब्रज, कन्नौजी, सदुकड़ी या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सदुकड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुकड़ी। और कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था। और कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि थे? ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीर रस। भूषण इनमें से किस रस के कवि थे? तो वीर रस के। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन है राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है श्रीलाल शुक्ल। और इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं। ऑप्शन है श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा इनमें से किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ऑप्शन है ब्राह्मण, आनंद कादामणि, कविवचन सुधा या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती थी? तो वह है हिंदी प्रदीप पत्रिका, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे?
बालकृष्ण भट्ट। बात करें कवि वचन सुधा की, तो कवि वचन सुधा वाराणसी से निकलती थी और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आनंद कादामनी मिर्जापुर से निकलती थी और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी और इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।